हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने ये 3 पाइल्स ली है। कलर्स आप देख सकते हैं, एक रेड है, एक पर्पल है और एक ग्रीन है। 3 पाइल बनाई है और विषय है आज का कि अचानक से आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो आप कोई भी एक या एक से ज्यादा पाइल चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी अपनी पाइल्स आप देख सकते हो। तो मिलते हैं आपकी अपनी पाइल पे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस रेड बॉटल को, इस फर्स्ट पाइल को चूज किया है, तो आपके जीवन में कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजें हैं जो वर्कआउट नहीं हो रही है, कुछ चीजें हैं जो आपके अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही हैं। आप कुछ अलग थलग हो गए हो सबसे। ये आपके रिश्ते नाते हो सकते हैं। जितनी उम्मीदें या जितना सैक्रिफाइस आपने अपने रिश्तों के लिए किया है, आपको उनसे उतने रिटर्न्स नहीं मिले हैं और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उनसे दुखी हो गए हो। उनसे आपने दूरियां बना ली है। अब आपका किसी के साथ घुलने मिलने का मन नहीं करता है, ना ही आप किसी के साथ बातें शेयर करना चाह रहे हो। आपने खुद को एक आइसोलेशन की परिस्थिति में डाल दिया है। लेकिन ये जो चीजें हैं तो ये अचानक से नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत दिनों से चल रहा है। आप अचानक से आपका मन इन सब से उड़ जाएगा। आप कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आपको एक शांति का एहसास दिलाए, जो आपको सुकून से भर दे। जिन चीजों में आपको इतना इन्वेस्ट करके भी दुख ही मिल रहा है, आप अब वैसी चीजें नहीं चाहते हो। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड जो आया है, तो ये आपको यही बताता है कि आपको ये समय इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। आप हो बहुत पीसफुल, आप शांति के प्रतीक हो, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे और आपको करनी भी होगी। इस तरह से मुंह मोड़ के जाने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये फेज आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है। आपने जो भी इसके पहले औरों के लिए खुद का वक्त, खुद की खुशियां कुर्बान कर दी, तो आपको यही सिखा रहा है कि आपको अब खुद पे ध्यान देना होगा। आपको अपनी खुशियों के लिए जीना होगा। आपको जो ईगो है आपका, या जो आपको जो एक्सपेक्टेशन रखने को बोलता है औरों से, ये आपका ईगो है। मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, रिटर्न में उनको भी मेरे लिए उतना करना चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेशंस है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम खुद को किस तरह से खुश रखें। अगर मैं किसी से सच्चा प्यार करती हूँ या मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूँ, तो मुझे जो सही लगता है मैं करूंगी। लेकिन उनसे कुछ अपेक्षा रखना ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम नहीं बदल सकते। तो इसलिए जो है सिचुएशन, उसमें खुश रहना सीखना होगा। आपको खुद पे काम करना होगा। ऐसे जो अकेलापन आपके लिए आया है, ये आपको खुद पे काम करने के लिए कह रहा है, अपनी खुद की खोज करने के लिए कह रहा है। क्यों हमें तकलीफ मिलती है जब हम औरों से एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी खुशियां जब औरों पे निर्भर करती है, हमारी खुशियों के लिए हम खुद कुछ काम नहीं करते, हम औरों से एक्सपेक्ट करते हैं, तब हमें दुख मिलता है। तो इसलिए ये जो अचानक से
आपके जीवन में बदलाव आने जा रहा है। ये आपको खुद से जोड़ने वाला है, खुद की पहचान आपको कराएगा। ये वक्त थोड़ा स्ट्रगलफुल हो सकता है, लेकिन इसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ पे तीनों कार्ड्स जो है, ये आपको जो आध्यात्मिकता है, जो आपकी इनर नॉलेज है, जो आपको जो चीजें बाहर दिखाई दे रही है वो अंदर ढूंढने की जरूरत है, यही बताता है। जो अकेलापन मिल रहा है उसमें आपको गौर करने की जरूरत है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। तो कुछ न कुछ मेडिटेट भी आप कर सकते हो। मेडिटेशन से भी आप बहुत सारी चीजों के आंसर्स ढूंढ सकते हो। जो हमारा ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान है, हमारी भगवत गीता हो सकती है, इसमें इसे पढ़कर आपको बहुत सारा नॉलेज हो सकता है कि ऐसी चीजें क्यों होती है, और अगर सही मायने में हमको खुश रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, असली खुशी किसमें है। तो आप खुद से प्यार करना सीखिए। आपने बहुत वक्त लोगों को दे दिया है, अब आप खुद पे काम करिए, खुद से प्यार करिए और अपने आप पर इतना वर्क करिए कि कोई भी दूसरी चीज आपको हर्ट नहीं कर सकती, आपको दुखी नहीं कर सकती है। आपकी खुद की खुशी आपके अपने हाथ में है। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चुना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक आइसोलेशन का फेज चल रहा है। आप काफी अकेलापन महसूस कर रहे हो, अकेले में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आप जूझ रहे हो। आपका कहीं ना कहीं अंदर से आपकी सोच चल रही है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, कुछ रिश्ते खराब हुए, जो भी हुआ वो किस वजह से हुआ, किस वजह से आप ऐसा अकेला महसूस कर रहे हो, किस वजह से। हो सकता है ये आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। तो अब आपको ऐसा वक्त मिला है कि ऐसी क्या गलतियां हुई जो आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, चीजों में आपको जो फेल्यूर का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये वक्त है आपको दिया जा रहा है खुद के इंट्रोस्पेक्शन के लिए, खुद के जो पूरा सारांश निकालना है अपने अब तक के जीवन का, उसके लिए ये वक्त आपको दिया जा रहा है। ये टावर मूवमेंट आपको दिया गया है कि इस वक्त में आप ध्यान से सोचो कि गलतियां कहाँ पर हुई, कहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ चीजों का, कहाँ पे आप कंफ्यूज थे, कहाँ पे आपको सही राह नहीं मिली और उस पर किस तरह से वर्कआउट किया जा सकता था। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी यही दिया जा रहा है कि जो भी हुआ उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखना जरूर है, और ये सीख आपको आगे के जीवन में काम आने वाली है। कोई हो सकता है ये परिस्थितियां हो या कोई व्यक्ति हो जिसने आपको ये लेसन सिखाया है, तो ये लेसन आपको ध्यान में रखना है और आगे इन्हीं गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है। तो इस समय को आप सही रूप में तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब आप इसमें से कुछ सीख के अपग्रेड होके बाहर निकलोगे, क्योंकि फिर आपको ऐसा वक्त मिलने वाला नहीं है। जब आप काम में लगोगे, जब आप फिर से रूटीन पर आओगे, तब आपको ये जो सोचने का मौका नहीं मिलने वाला। तो अब ये वक्त है, तो आप पूरी तरह से संभल जाइए, पूरी तरह से आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, जो भी हिसाब किताब था वो पूरा कर लीजिए और फिर से खड़े हो जाइए। थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चुना है, इस ग्रीन बॉटल को चुना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अचानक से कोई एक जो रास्ता है वो खुल रहा है।
कुछ होप आपको मिल रही है, कुछ दूर का कुछ दिखाई देने लग गया है। इतने दिनों तक जब तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, अब आपको ये रास्ता नजर आ रहा है। ये आपके करियर में होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, या हो सकता है आपको आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थे और उसके रिलेटेड आपको कुछ हल मिल गया है। कोई हो सकता है कोई लेडी हो जो आपको मदद करने के लिए तैयार हो, जो आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आई हो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मुझे कहीं ना कहीं फैमिली एक्सपेंशन भी यहाँ पर दिख रहा है। अचानक से जो पुराने रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं फिर से अच्छे होने जा रहे हैं, फिर से यूनाइटेड होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, एक ग्रोथ की तरफ आप बढ़ने लगे हो। बहुत दिनों से कुछ काम रुके हुए थे, उनमें एक हलचल दिखाई देने लगी है। जो आपका जो करियर है उसमें भी आगे आपको रास्ते नजर आएंगे। आपको कुछ न कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या मिलने वाली है। आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि आपको जीवन में फिर से एक नया चांस दिया जा रहा है, खड़े होने के लिए, फिर से खुद को प्रूफ करने के लिए। तो इस वक्त आप जो पुरानी गलतियां हैं उन्हें फिर से ना दोहराएं, हमेशा ग्राउंडेड रहे, और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको एनकैश करें, उनको यूज करके अपने आप को आप साबित करें। थैंक यू।